हम तो सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहते हैं। लो, हम आ गए। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रोहित तिवारी और आप हमारे चैनल नॉलेज सर्च में जुड़े हुए हैं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 का एक टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हिंदी में बोलते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या बोलते हैं? संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो यदि जिन्होंने वीडियो अभी लाइक नहीं की है तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए हम आपको बताते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। आपने हमारी पुरानी वीडियो में इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो कैपेसिटर को हम दूसरी भाषा में कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर जो कि पंखे में लगा होता है, जिस कारण से पंखा घूमता है। तो कंडेंसर जो होता है या कैपेसिटर होता है, क्या काम करता है? कंडेंसर में जो ऊर्जा संचित होती है, स्टोर होती है, वो जरूरत पड़ने पे उसकी उपयोग की जाती है। ठीक है। अब संधारित्र को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडेंसर को संधारित्र बोलते हैं। तो क्योंकि इस वीडियो में जो हमारे बच्चे देख रहे हैं कुछ इंग्लिश मीडियम के भी हैं और कुछ हिंदी मीडियम के भी हैं, तो ये दोनों के लिए है। ठीक है। तो कंडेंसर क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। तो और चार्ज को बोलते हैं आवेश। ठीक है। तो कहीं कहीं मैं अभी आवेश का इस्तेमाल करूंगा तो समझ जाइएगा मैं चार्ज, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं चार्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, संधारित्र को आवेशित करने के लिए, संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वो इसमें उपस्थित ऊर्जा के रूप में क्या होता है? वो स्टोर हो जाता है। ठीक है। जिस प्रकार आवेशन का यह कार्य जो होता है, जिस कारण से यह चार्ज फुल होता है, आवेशन का यह कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? बैटरी के द्वारा होता है। इसी को ही हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मतलब संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अरे क्यों समझ नहीं आएगा? हमारे बच्चे होशियार हैं। यदि नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्या मैंने बोला? संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वो इसमें उपस्थित ऊर्जा के रूप में संचित होता है और यह आवेशन का जो कार्य होता है वो बैटरी के द्वारा होता है। इसीलिए हमें इसे कहते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है बच्चों कि जो पॉइंट चार्ज होता है, स्थिर आवेश होता है, उसको अनंत से, इन्फिनाइट से, यदि सपोज यहाँ पे Q नॉट चार्ज है, स्थिर आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो स्थिर आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है वह उसमें पोटेंशियल के रूप में या फिर नहीं बोले तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र आता है। अनंत से किसी चार्ज को दूसरे बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, वह उसमें उपस्थित स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र आता है। ठीक उसी प्रकार जो हम बात करेंगे किसमें? कैपेसिटर में। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि संधारित्र में, कंडेंसर में एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज को लाने से जो किया गया काम होता है वह उसमें एनर्जी के रूप में या पोटेंशियल के रूप में एकत्र हो आता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब एक और चीज हम आपको बता दें, लास्ट में जब आप से पूछा जाता है कि यह किस काम आता है, कैपेसिटर का यूज कहाँ होता है, तो हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर का मेन यूज होता है कंडेंसर के रूप में होता है, जो कि एनर्जी को स्टोर कर रखता है और जरूरत पड़ने पर उससे वो उसका उपयोग करता है। ठीक है। और एक बात और आप नोट करने वाली बात यह है कि यदि आप नोट कर रहे हैं तो आप इसे एक बात को और नोट कर लीजिए
कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो संधारित्र के विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होती है। जैसे एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, ये प्लस क्यू वाली और ये माइनस क्यू वाली है, ठीक है। तो संधारित्र में जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके रूप में होती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड होती है। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किस पर डिपेंड करता है? वह इस प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता है कि प्लेट कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है। इसी का फॉर्मूला होता है E = Q/ε0 A। क्लियर है तक? अब हम इसके करेंगे डेरिवेशन। क्लियर है तक? इनकी डिस्टेंस कितनी है? D मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस प्लेट से इस प्लेट में आने में, इस प्लेट से चार्ज को उस फर्स्ट प्लेट में आने में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो किसके रूप में संचित होती है? पोटेंशियल्स के रूप में, विभव के रूप में। और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का एक ही मतलब है। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, बातें कही है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में यह संचित होती है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे आवेश दिए हैं, तो इतने सारे आवेश को ना लेकर किसी हम एक छोटे से आवेश की, एक चार्ज की बात करते हैं। तो एक छोटे से चार्ज को दूसरी प्लेट में लाने में जो किया गया कार्य क्या होगा? थोड़ा सा होगा, कम होगा। तो हम मान सकते हैं हम बच्चों कि dW = होता है क्या बच्चों? V dQ होता है। क्लियर है तक? क्या होता है? dW = V dQ होता है, ठीक। अब नेक्स्ट इसका हम मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। क्लियर? अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, dW में जो काम होगा क्या होगा? 0 से W की ओर होगा और यहाँ पे होगा dW। क्लियर? अब यहाँ पे जो आवेश हो रहा है वो 0 से Q में है, मतलब पहले आवेश नहीं था, 0 था। जब आवेश का चार्ज हुआ, यहाँ पर आवेश हुआ है दूसरी प्लेट में, करंट के माध्यम से आया, तो उस पर कितना आया? Q मान लेंगे, ठीक है। यहाँ होगा dQ। क्लियर है तक? अब यहाँ पे V = क्या होता है? V = होता है Q/C। V = क्या होता है? Q/C होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करिए तो D से जो होता है समाकलन कट जाता है, मतलब D क्या है? इसमें अवकलन है, और ये क्या है? समाकलन है। अवकलन जो होता है समाकलन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये D और समाकलन कट जाता है, क्या बचेगा यहाँ पे? W बचेगा। क्लियर? ठीक है। V की वैल्यू क्या है यहाँ पे? Q/C है, और 0 से Q dQ। ये 0 से Q क्या है? इसकी लिमिट है, सीमा है। अभी Q की सापेक्ष इसका समाकलन होगा, तो Q कहाँ आएगा? अंदर आएगा, अंदर बाहर चलेगा 1/C 0 से Q और Q dQ, ठीक है। अब एक समाकलन होता है, फॉर्मूला होता है, या बायो वाले हैं स्टूडेंट, तो यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए समाकलन x की पावर n dx, फॉर्मूला होता है x पावर n + 1/n+1, ये होता है फॉर्मूला इसका। यहाँ पे n क्या है? 1 मान सकते हैं, तो क्या बनेगा? q की पावर 1 + 1/1+1, मतलब q का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है तक? W = क्या होगा? q²/2, और लिमिट क्या होगी? 0 से Q की ओर। क्लियर? अब एक बार इस जगह रखते हैं Q, इस जगह रखते हैं 0।
क्या हुआ यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, 0 को मतलब होता नहीं है, क्या होता है W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर है तक? या फिर नोट कर लीजिए, फिर कराते हैं हमें इसका हमने। हम अब एक ही और देख सकते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू क्या होता है q अपॉन c होता है ना। अब इसको हम इस तरह करते हैं, परसेंटेज करते हैं हम, तो q इज इक्वल टू v c देख सकते हैं हम, है ना। q इज इक्वल टू क्या होगा v c होगा, या c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर? अब जो q की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, लिए यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा w इज इक्वल टू cv का स्क्वायर अपॉन 2c, तो c का स्क्वायर v का स्क्वायर 2c, एक से c कट गया तो cv स्क्वायर बटे 2, ये हुआ w का मान। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली एग्जाम में और हमें क्या आता है, पूछा आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब W स्क्वायर क्या हो गया CV स्क्वायर बटे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे CV को हमने क्या माना है, चूंकि यहाँ पे हमने Q माना है ना, और Q जो है इसके चार्ज है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो यहाँ रख देंगे हम W इज इक्वल टू CV रख देंगे। CV मान कितना बेटा, यहाँ 2 V है तो एक भी निकाल देंगे, और एक CV का मान होगा Q, तो Q V अपॉन 2, ये हमारा मेन आंसर होगा। अब बोलेंगे बच्चों हम, आप बोलेंगे सर कि आप यहाँ पे एक स्मॉल क्यू था, यहाँ पे बड़ा क्यू क्यों रखें। देखिए आवेश जो होता है को हम स्मॉल क्यू या बड़ा क्यू किसी भी रूप में मान सकते हैं हम, ठीक है। यदि आप चाहे तो बड़ा क्यू ले सकते हैं शुरू से ही ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपना लास्ट आंसर क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, तो यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें।